स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पार्ट है इसको हमें डिवाइड करना है बाय फैक्टर मेथड। तो हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 ओवर p प्लस 2। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें, क्योंकि फैक्टर मेथड है तो हम क्या करेंगे, इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और यहाँ से फैक्टर्स फाइंड करेंगे इसके। तो फैक्टर फाइंड करना इजी है कि मिडल टर्म में है 6p, तो 6p हमें सम चाहिए और 8 हमें प्रोडक्ट चाहिए। एक फैक्टर दिया है 2, तो 2 के डेल पे 4 पे 8 आता है, तो हम इसको लिखेंगे 4p प्लस 2p। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हो, तो ये सेम ही है, बस इसमें हमें एक फैक्टर ईजिली निकल सकता है, हम गैस कर सकते हैं क्योंकि हमें फैक्टर दिया होता तो गैस किया जा सकता है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। तो हमने यहाँ से p कॉमन ले लिया, सेकंड से हम 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय p प्लस 2। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो p प्लस 4 और p प्लस 2 ये इसके दो फैक्टर्स हो गए और डिवाइड करना है p प्लस 2 के साथ, तो p प्लस 2 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा p प्लस 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है p स्क्वायर माइनस p माइनस 42 और डिवाइड करना है हमें इसको p प्लस 6 के साथ। तो एक फैक्टर हमें आ गया, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, 6 है, 6 के टेबल पे 7 पे 42 आता है। और अगर हम देखें इसको माइनस 7p प्लस 6p। अब मैंने माइनस 7p क्यों रखा, क्योंकि ये नेगेटिव है, सेंट्रल टर्म नेगेटिव, मिडल टर्म नेगेटिव है, तो जो माइनस साइन है वो बड़े नंबर के साथ आएगा। 7 और 6 में से बड़ा 7 है, तो माइनस 7 के साथ आएगा। फिर वही कि दो पेयर्स बनाइए इसके और पेयर में से जो कॉमन आती है टर्म वो कॉमन ले लीजिए और जो ब्रैकेट में रह गया वो दोनों में सेम आना चाहिए। रूल ये होता है p प्लस 6। तो ऑटोमेटिक देखिए p प्लस 6 हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, p माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया, p प्लस 6 आ गया ब्रैकेट में और p प्लस 6, तो ये p प्लस 6 कट जाएगा, आंसर आएगा p माइनस 7। तो मीन्स जब हम इस पॉलिनोमियल को x p प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p माइनस 7 जो है वो आंसर रह जाएगा। ये है इसका फैक्टर मेथड। फिफ्थ पार्ट इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। वही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे फिर वही कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, फैक्टर मेथड है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी। 12 आ गया तो हमारे पास ये फैक्टर 7 के टेबल पे 5 पे आता है 35, और अगर आप देखो 7 और 5 12 हो जाता है, तो 7y प्लस 5y प्लस 35 ओवर y प्लस 7। फिर वही हमने इसमें से दो पेयर बनाए और कॉमन ले लिया। पहले पेयर में y कॉमन है तो y प्लस 7, दूसरे पेयर में 5 कॉमन है तो y प्लस 7। अगर आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में y प्लस 7 जो हमें मिल रहा है। अब हम कॉमन ले लेंगे y प्लस 7 यहाँ से, तो y प्लस 5 हमारे पास रह गया सेकंड जो फैक्टर है इसका, तो y प्लस 7। दो फैक्टर आ गए y प्लस 7 और y प्लस 5। y प्लस 7 से y प्लस 7 कट गया तो हमारे पास आ गया y प्लस 5। नेक्स्ट पार्ट है इसका z स्क्वेयर माइनस 10z प्लस 16 को डिवाइड करना है z माइनस 2। तो फिर वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम करेंगे। 10z को ब्रेक करना है, तो एक 2 है, 2 के टेबल पे 8 पे 16 आएगा, तो हम इसको लिखेंगे। अच्छा, दोनों इसमें 2z माइनस 8z दोनों नेगेटिव आएंगे तभी उनका सम प्लस हो पाएगा, और प्रोडक्ट जो है वो मीन्स इनका सम जो -8 माइनस 2 माइनस 10 हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो प्लस 16 आ जाएगा। तो इस केस में दोनों नेगेटिव होंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस के लिए और अलग अलग तरह से उनके फैक्टर जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट वे से हो रही है। और फिर वही दो पेयर हमारे पास बन गए। पहले पेयर में z कॉमन है तो z माइनस 2 आ गया, दूसरे में 8 कॉमन है तो z माइनस 2 आ गया। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट है दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो गलती कहीं ना कहीं आपसे हो रही है। अब z माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया z माइनस 8। ये दो फैक्टर्स हो गए, z माइनस 2 और z माइनस 8 इसके दो फैक्टर हो गए। एक हमने डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका z माइनस 8। 7th पार्ट है इसका x रेज टू पावर 4 प्लस
3x² माइनस 10, इसको डिवाइड करना है हमें x² प्लस 5 के साथ। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, x² को आप कोई दूसरा वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे करूँगा इसको x⁴। अब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो 5 के टेबल पे 2 पे 10 आता है, तो इसको मैं लिखूँगा प्लस 5x² और माइनस 2x² माइनस 10 ओवर x² प्लस 5। अब देखिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 3 को मैंने ब्रेक किया 5 और 2 में, प्लस 5 माइनस 2, प्लस 5 माइनस 2 3 हो जाता है और 5 2 ज़ा 10, क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है तो प्रोडक्ट जो है वो माइनस 10 आ जाएगा। अब इसमें से हम लेंगे x² कॉमन, इसमें से हम लेंगे 2 कॉमन। जब x² कॉमन लेंगे तो हमारे पास x4 जो है वो बनेगा x² का, या x² इंटू x² में लिख सकता हूँ। एक x कॉमन आ जाएगा, एक रह जाएगा, x² प्लस 5। दूसरे में से -2, क्योंकि दोनों में यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस चला गया बाहर तो अंदर रह गया सिर्फ प्लस, और ये आ गया हमारे पास x² प्लस 5। आप इसको x² को आप एक डिफरेंट वेरिएबल मीन्स a एज्यूम कर लो, वैसे भी आप कर सकते हो। दोनों तरह से ये क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। और ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक हो गया x² प्लस 5 और एक हो गया x² माइनस 2। तो ये कट गया मेरे पास और इसका जो आंसर है मेरे पास वो है x² माइनस 2। ये इसका आंसर है। इसका जो लास्ट पार्ट है 8th पार्ट वो है x² माइनस 7x प्लस 12 और डिवाइड करना है इसको x माइनस 4 के साथ। तो वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग x², अब 4 3 ज़ा होता है। अब देखिए ये नेगेटिव है, जो सम है वो नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट जो पॉजिटिव आएगा, मीन्स दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, -3x माइनस 4x। तो आप इनको जैसे मर्जी लिख लो, चाहे 4 को पहले लिख लो 3 को बाद में लिख लो, ये जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आंसर आ ही जाएगा। अब फिर वही हमें इसमें से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो गया, इसमें से -4 लिया। अब देखिए ये है प्लस, तो प्लस होता है माइनस इंटू माइनस, मीन्स यहाँ भी माइनस है तो मुझे एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा, x माइनस 3 रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में से एक नेगेटिव बाहर आ गया तो एक अंदर रह जाएगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा ओवर x प्लस x माइनस 4। अब फैक्टर हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 कॉमन आ गया इसमें से, तो हमारे पास रह गया x माइनस 4 ओवर x माइनस 4। ये कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 3। ये क्वेश्चंस थे जिसमें हमें फैक्टर मेथड से इसको डिवाइड करना था। अब अगले जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डालूंगा। थैंक यू।